ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम। और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे और इस पर फैसला लिया जाए। यहाँ शराबबंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है और वह सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी हैं या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है कि ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। अब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूँ अपार क्षमता विकसित हुई है। वो कई टन शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए हैं यहाँ। अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा मिले, इसके लिए तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखें और उस पत्र को लेकर राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, पहले उनके बयानों को सुनिए। प्रिसीजन के साथ टारगेट किया, आतंक की प्रयोगशाला, उन्हें मात्र, और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए हैं, पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिए हमने। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम। और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे और इस पर फैसला लिया जाए। शुक्रिया। देखिए बातें बहुत हैं बिहार के संदर्भ में। आपके पास आज पीसी में हम हमारे सांसद बक्सर के सुधाकर जी हम लोग होंगे बहुत जल्द। कई सारी चीजें हैं, करप्शन नेचुरलाइज हो गया है बिहार में, नॉर्मलाइज हो गया है। जनता दरबार जो कम से कम मुख्यमंत्री जी आकर के जनता दरबार लगाते थे, आजकल उनका दरबार भुज्जा मात्र तक सीमित रह गया है। दरबार में जनता की जरूरत नहीं है, ये बड़े लोगों का दरबार, सेवानिवृत्त अधिकारियों का दरबार बन के रह गया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कई दफा चर्चा करेंगे। बदहाल स्वास्थ्य की अव्यवस्था की, जिसको हमने साल भर के अंदर चरमराते हुए देखा है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। मेडिकल कॉलेज आपने बनवा दिए और उनका काम हो गया कि पोस्ट ऑफिस बन गए हैं, रेफर करते हैं चिट्ठियाँ IGMS एम्स पटना या एम्स दिल्ली। तो आपने इमारतें बनाने, डॉक्टर में 50% वैकेंसी है। इन सब मसलों पर आपके समक्ष बहुत जल्द भ्रष्टाचार से लेकर के बदहाल बिहार पर आएंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज डेडिकेटेड उनके माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी की मनोभावना के अनुरूप अर्धसैनिक बलों के सम्मान और शहादत के दर्जे, शहीदी दर्जे पे मैं समझता हूँ कि ये डेडिकेटेड है। अब आपके कोई सवाल हो तो एक एक करके पूछो। एक बात होनी चाहिए, कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप बताएं कितने वर्षों से नहीं है? 12 वर्ष तक तकरीबन हो गए। 12 वर्ष तकरीबन होने के बाद अगर हम ये सवाल अपने सैनिकों के शव को देख करके पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देना मुश्किल नहीं होता है, उनके परिवार को सुकून, सुरक्षा और एक गर्व की भावना देना महत्वपूर्ण होता है। फांसी पे लटका दीजिए 11 वर्ष पूर्व हमने क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कर दीजिए। ये चीजें फिर असहज करती हैं, मर्माहत कर देती हैं। कहाँ ले जा रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रमाण है। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा।
पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में रहती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है इससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड हमारी सेना है, प्रोफेशनल है। और ये फर्क हमने कई अवसरों पे देखा है। ट्रेन के टिकट पे प्रधानमंत्री जी अपनी तस्वीर चिपकाते। अरे सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूरी दुनिया ने देखा। व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, मिस्री साहब, ये तस्वीर चिपकनी चाहिए थी हर जगह। ये तस्वीर हिंदुस्तान का प्रमाण है। हिंदुस्तान क्या है, उसकी सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। टिप्पणी पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी हैं। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है। तो क्या ये देश विरोधी बात होगी? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत कहता हूं तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोली से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। मनोज जी, सवाल है, आपने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की चरमराई हुई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है कि NMCH में एक व्यक्ति इलाज कराने गया और चूहे ने उसका पैर उतर दिया। कैसे नहीं, देखिए तेजस्वी जी ने तो कहा, अगर आप उनके ट्विटर, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें या उनके बयान को देखें, ऐसा नहीं है कि एक अलग घटना हुई है। एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूं अपार क्षमता विकसित हुई है। वो कई टन शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए हैं यहाँ? तो ये जो चूहा डायनासोर बना है यहाँ, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी हैं या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है कि ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। बोलेगा नहीं, बिहार एपिसोड चला रही है और भ्रष्टाचार पर लालू यादव चल रही है, लुटेरों से सावधान होने वाले। मैं सुनिए, मैं बीजेपी की सोच को, हम पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे थे। आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियो है, वो पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन इनका फितूर देखिए, ये इस लेवल पर बात करते हैं। अगर हम उस स्तर पर उतरे और मोदी जी और अमित शाह का वीडियो बनाते हैं, पन्ने बहुत हैं, पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक वॉल्यूम नहीं, मेनी वॉल्यूम्स। लेकिन राजनीति में संजीदगी, शुचिता और एक गरिमा बनी रहे। गरिमा विहीन राजनीति करने वालों को हम क्या ही कहें, इतना ही कह सकते हैं, स्वस्थ होइए, प्रतिस्पर्धा करिए, दुश्मनी ना करिए। जो कार्रवाई होकर मेरे नेता पकड़े गए हैं तो मैं उनकी पैरोकारी करूं, ये कतई नहीं होगा। हम उनमें से नहीं हैं कि कोई बड़ा नेता पकड़ा गया तो उसका टेस्ट भी नहीं किया मेडिकल, क्योंकि पता वो ड्रंक है, उसको बचा के निकल गया। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं। हमारे दल का कोई भी पकड़ा गया, कार्रवाई करो। कार्रवाई इसलिए करो कि यहां शराब बंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है, और वो सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। सारी चीजें करूंगा वेंडेटा के हिसाब से भी। तेजस्वी जी नीत महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगा, दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, पाई पाई का हिसाब होगा। जनता की का पैसा है। आप
150 करोड़ के काम का 200 करोड़ पेमेंट करते हो। और मैं जानता हूं, मैं तो जीतन राम मांझी जी को सामने ला दूंगा, उन्होंने ही कहा था एस्टीमेट घोटाला, ये शब्द मेरा नहीं है। तो कई चीजें होंगी, दुर्भावना से नहीं, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन एक एक पाई जो जनता का है जनता को वापस चाहिए। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूं, अगली बार जब ये सवाल पूछेंगे तो कार्रवाई जान चुके होंगे। तो आपने मनोज झा को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, जब बात देश का हो तो सभी दल साथ हो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से अर्धसैनिक बल हैं उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, इसलिए तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखे हैं उनको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर देश में हो रहा था तो पूरा विपक्ष सरकार के साथ था, ठीक उसी प्रकार से जब अर्धसैनिकों को शहीद का दर्जा मिलेगा तो उससे जो उनके परिवार है गौरवान्वित महसूस करेंगे। वहीं जिस तरीके से एनएमसीएच में जो घटना हुई है उस घटना को लेकर भी सरकार पर तंज कसते हुए नजर आ रहे थे मनोज झा। क्या कुछ कह रहे थे इस वीडियो में आपने सुना। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर है और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।